हेलो दोस्तों। आज मैं आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू कराऊंगी जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। वो जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ शहंशाह अमिताभ बच्चन की। शहंशाह के जीवन की कुछ खट्टी तो कुछ मीठी यादों को मैं आपसे अपने शब्दों में साझा करूँगी। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि अमिताभ बच्चन ने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की, किस वजह से शहंशाह ने 7 दिनों तक अपने चेहरे को पानी से दूर रखा, उनके बुरे वक्त में किस शख्स ने उनकी मदद की। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की पहली मुलाकात से लेकर जीवन साथी बनने तक का सफ़र, ऐसी अनेक किस्सों से मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ। फिल्मी दुनिया के माध्यम से करोड़ों दिलों की धड़कन बनने वाले अमिताभ बच्चन को शहंशाह, महानायक, बिग बी, एंग्री यंग मैन आदि जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। जिस उम्र में लोग अक्सर आराम करना पसंद करते हैं, उस उम्र के पड़ाव पर आकर भी महानायक आराम को न चुनकर अपने काम को अहमियत देते हैं। इसलिए तो 81 वर्ष के होने के बावजूद भी शहंशाह करोड़ों दिलों की जान बनकर बॉलीवुड में अभी तक राज कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में प्रयागराज में हुआ। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी कविता आपने कभी न कभी ज़रूर सुना या पढ़ा होगा। इनकी माता का नाम तेजी बच्चन था और इनके छोटे भाई का नाम अजिताभ है। पिता हरिवंश राय बच्चन को इंकलाब नाम पसंद था, इसलिए अपने बड़े बेटे का नाम वो इंकलाब रखने का सोची, लेकिन अपने मित्र सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर अमिताभ नाम रख दिए। अमिताभ बच्चन प्रयागराज, नैनीताल और दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई को पूर्ण किए हैं। महानायक अमिताभ बच्चन का फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं था। ये एयरफोर्स में जाना चाहते थे। फिल्मों में आने से पहले शहंशाह कोलकाता में नौकरी किया करते थे। उनकी शुरुआती सैलरी 500 रुपये हुआ करता था। अमिताभ बच्चन की सबसे पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी है, जिसमें इनको 5000 रुपये फीस के तौर पर दिया गया था। इस फिल्म के निर्माता ख्वाजा अहमद अब्बास थे। इस फिल्म में ख्वाजा अहमद ने महानायक को कवि की भूमिका दी थी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद महानायक ने अपने माता पिता के साथ यह फिल्म देखी। इनकी पहली फिल्म को दर्शकों द्वारा पसंद नहीं किया गया था, इस वजह से यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। भले ही आज महानायक की आवाज़ को उनके फैंस द्वारा पसंद किया जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनकी आवाज़ और लंबाई की वजह से इनको फिल्मों के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता था। अपनी आवाज़ को लेकर इनको आलोचना सहना पड़ता था। शहंशाह की हाइट 6 फीट 2 इंच है। बॉलीवुड में सबसे अधिक हाइट वाले एक्टर यही माने जाते हैं। बच्चन साहब कवि श्रीवास्तव हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अपने पिता के उपनाम बच्चन को सरनेम की तरह प्रयोग करके अमिताभ बच्चन के नाम से प्रसिद्धि हासिल की। शहंशाह अपने राइट और लेफ्ट दोनों हाथों से लिख लेते हैं। महानायक ने फिल्मी दुनिया में सबसे अधिक डबल रोल का किरदार निभाया है। इन्होंने करीबन 10 फिल्मों में डबल रोल किए हैं। शुरुआत में अमिताभ बच्चन को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इनकी करीबन 12 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन इनके संघर्ष का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार बिग बी ने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ही ली। 1973 की जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन द्वारा किए गए किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। 12 फ्लॉप फिल्में देने के बाद जंजीर फिल्म के जरिए बिग बी बॉलीवुड के शहंशाह बन गए। बिग बी की पहली 7 हिंदुस्तानी फिल्म की शूटिंग गोवा में हुई थी। इस फिल्म में बिग बी को दाढ़ी लुक करना था, लेकिन उनके मेकअप आर्टिस्ट को मुंबई जाना था। उन्होंने बिग बी का दाढ़ी मेकअप करने के बाद उनसे पूछा, अब आप क्या करोगे? तो इस पर बिग बी ने बोला, मैं इस मेकअप वाले चेहरे को 7 दिनों तक संभाल कर रखूँगा, मेकअप खराब न हो जाए। इस डर से बिग बी ने 7 दिनों तक चेहरे को पानी से दूर रखा। 7 दिनों तक बिना चेहरा धोए बिग बी ने फिल्म की शूटिंग की थी। बिग बी हमेशा से ही समय की कद्र करते आए हैं, इसलिए तो वो कभी भी किसी फिल्म की शूटिंग में देरी से नहीं पहुँचे। बिग बी सेट पर समय से पहले ही पहुँच जाया करते थे। अगर अवार्ड की बात करें तो बिग बी को नेशनल अवार्ड, 15 फिल्म फेयर अवार्ड, 4 आईफा अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों वक्त को देखता है। ऐसे ही एक बुरा वक्त बिग बी के जीवन में भी आया, जिसने उनको आरोपों से घेर लिया। मैं बात कर रही हूँ बोफोर्स घोटाले की। इस घोटाले ने बिग बी के रंगीन जीवन को बेरंग कर दिया था। आपने अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं सुना देती हूँ। अमिताभ बच्चन की दोस्ती राजीव गांधी से राजनीति में आने से पहले ही हुई थी। राजीव के कहने पर अमिताभ ने इलाहाबाद से नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनाव लड़ा और वो इस चुनाव में विजयी हुए थे। जब बोफोर्स घोटाला सामने आया तो उसमें राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन भी लपेटे में आ गए। अमिताभ ने अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति से दूरी बनाने का निर्णय किया। बिग बी ने बोफोर्स घोटाले केस को जीतकर खुद को सारे आरोपों से मुक्त किया। बिग बी के जीवन में एक बार फिर से बुरे वक्त ने दस्तक दी। 1995 में बिग बी ने अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी खोली। इस कंपनी के जरिए बिग बी को लगभग 15 करोड़ का फ़ायदा मिला। इसके अगले ही साल 1996 में इस कंपनी ने मिस वर्ल्ड जैसा इवेंट कराया। स्पॉन्सर न मिलने के कारण बिग बी ने खुद के पैसों से स्पॉन्सर किया, लेकिन इस इवेंट ने कंपनी को भारी नुकसान से झेलना पड़ा, जिसकी वजह से बिग बी को बैंक से लोन लेना पड़ा।
उस समय तेरे मेरे सपने और 7 रंग के सपने मूवी को ABCL कंपनी ने प्रोड्यूस किया, लेकिन इस मूवी ने भी अपना कोई जादू नहीं दिखाया और ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। ABCL कंपनी ने फिर से एक मूवी मृत्युदाता प्रोड्यूस की, लेकिन ये भी फ्लॉप साबित हुई। कंपनी पर लगभग 90 करोड़ का कर्ज आ चुका था। बिग बी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो अब क्या करें। इस कर्ज में डूबने के कारण उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। उन दिनों अमिताभ के मित्र अमर सिंह ने उनकी सहायता की थी। अमिताभ के मुताबिक अगर अमर सिंह न होते तो वो आज कहाँ होते उन्हें भी नहीं पता। वैसे धीरू भाई अंबानी ने भी बिग बी को सहायता करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बिग बी ने सहायता लेने से मना कर दिया था। महानायक अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की लव स्टोरी जानने में हर कोई दिलचस्पी दिखाता है। इनकी हाइट में काफ़ी फ़र्क होना ही लोगों को इनकी जोड़ी अपनी तरफ आकर्षित करती है। अमिताभ अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जया के कॉलेज में गए थे। जया ने पहली बार अमिताभ को देखा और इनका लंबा कद उन्हें भा गया, लेकिन इन दोनों की पहली मुलाकात ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी में हुई। मुखर्जी ने अपनी फिल्म गुड्डी के लिए अमिताभ और जया को चुना, लेकिन किसी कारणवश अमिताभ की जगह पर किसी और को ले लिया गया। इस बात से जया दुखी भी हुई। किस्मत ने अमिताभ और जया की जोड़ी तो पहले से बना रखी थी, इसलिए इन्हें बंसी बिरजू फिल्म में साथ काम करने का अवसर मिल ही गया। फिल्म में साथ काम करते हुए इन दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका भी मिल गया। जया का हंसमुख अंदाज अमिताभ को भी भाने लगा। फिर 1973 में जंजीर फिल्म में भी दोनों को फिर से साथ काम करने को मिला। कुछ समय के लिए फिल्मी दुनिया से छुट्टी लेकर अमिताभ और जया विदेश घूमने का प्लान बनाए, लेकिन अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने कहा, अगर तुम्हें विदेश जाना है तो पहले तुम दोनों शादी कर लो, उसके बाद जहाँ घूमने जाना है जा सकते हो। 3 जून 1977 को अमिताभ और जया ने शादी कर ली। इनकी शादी को 50 साल हो गए हैं और इनके 2 बच्चे अभिषेक और श्वेता हैं। फिल्म सिलसिला में शूटिंग के दौरान अमिताभ और रेखा की अफेयर की खबरें काफ़ी चर्चाओं में रहा था, लेकिन ये मात्र एक अफवाह ही था। तो कैसी लगी आपको महानायक अमिताभ बच्चन के जीवन के किस्से, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।